खबर महासमुंद के सरायपाली अंतर्गत गोपनाथ आश्रम विद्या मंदिर से है। गोपनाथ आश्रम विद्या मंदिर जो कि एक निजी विद्यालय है, वहां पढ़ने वाले बच्चों के पालकों ने स्कूल प्रशासन पर मनमानी, आर्थिक शोषण और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पालकों का कहना है कि स्कूल में पहले से तय फीस जमा करने के बावजूद उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है और जब वह राशि नहीं दी जाती तो बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोका जाता है। बताया जा रहा है कि स्कूल की प्राचार्य ने कई छात्रों को फीस न भरने की सजा के तौर पर परीक्षा के शामिल होने नहीं दिया। स्कूल के संचालक पर भी पालकों का आरोप है कि वे अक्सर बालिका शयन कक्ष में अनावश्यक रूप से आते जाते हैं। इसके अलावा स्कूल के भीतर बच्चों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पालकों ने इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम, बीईओ और डीईओ से कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और बच्चों के हित में क्या कदम उठाता है। सरायपाली जोगनीपाली में श्री गोपनाथ विद्या मंदिर स्कूल स्थापित है। यहाँ हमारे बच्चे शुरू में पढ़ रहे थे और शुरुआत में हमने यहाँ पर 10 बच्चे भर्ती कराया था। श्री गोपनाथ ने 3000 के रुपया से यहाँ पर जो है ना फीस तय किया था, किंतु बीच में बच्चों को खान पान रहन सहन बहुत प्रकार से यहाँ पर परेशानी हुई। वहाँ नहाने के लिए पानी नहीं था, सोने के लिए कमरे में पंखे नहीं थे और बच्चों को खाने पीने समय में नहीं मिलता था। इस कारण से बच्चे बहुत दुखी थे और यहाँ बीच में ये बिजनेस सेंटर इन्होंने खोल रखा था। यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे, जिस कारण से बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे। छोटे बच्चों को ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। इसको देखते हुए हमने यहाँ से हॉस्टल से बच्चों को अलग अन्य हॉस्टल में स्थापित कर दिया। इस कारण से क्रोध हो गए हमारे गोपनाथ जी और उन्होंने हमारे बच्चों को बोर्ड परीक्षा जैसे चीज़ों में बैठने से वंचित कर दिया। जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की क्या मांग? उनके खिलाफ में मैं तो अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा। मैं सरकार से और हमारे स्थानीय पालकों से ये कहूंगा कि ये जो इस प्रकार से बच्चों का शोषण हो रहा है, विद्या पढ़ाने के नाम से जो लूट हो रहा है, यहाँ आश्रम चला रहे हैं बोल करके इस प्रकार से जो कर रहे हैं, ऐसे संस्था को बंद कराया जाए और बच्चों को यहाँ शिक्षा से यहाँ न पढ़ाया जाए, अन्य जगह पढ़ाया जाए। मेरा बच्चा यहाँ गोपनाथ आश्रम स्कूल में मेरा बच्चा भर्ती किया था। उसके बाद मेरा एकलव्य आवासीय विद्यालय भोरी, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ मेरा लड़का का। तो वहाँ मैं यहाँ फिर आया टीसी लेने के लिए, तो मेरे को गोपनाथ सर ने टीसी लेने के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया? कि पूरा 10 महीना का पैसा पटाओ, उसके बाद टीसी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। देखिए सर, इन लोग फीस के लिए नहीं पटाओगे तो पैसा नहीं पटाओगे तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे बोले थे। तो मैं प्रिंसिपल मैडम को बोले, मैं हॉस्पिटल में रायपुर में भर्ती था सर मई में, यहाँ मेरा कैनोला लगा हुआ था और सर को मैं छुट्टी मांगा हूँ, 1 दिन के लिए मेरे को छुट्टी दो और पैसा पटाकर मैं फीस के लिए आऊँगा बोल करके। नहीं सर, ये तो सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखित रूप से कुछ प्रूफ भी नहीं है। उसके साथ 2-3 पालकों ने और भी हाँ सर, जो फीस उनके बच्चों को यहाँ जी सर, जो फीस नहीं, उनके बच्चों को बोर्ड पेपर में एग्जाम में बैठने नहीं दिया। बोर्ड पेपर तो हुआ नहीं सर, सब बैठे हैं बोर्ड पेपर में। हमारे यहाँ लोकल था 8वीं और 5वीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं सर, वो फीस नहीं पटाने से नाना अनेक किस्म की बहाना बनाते हैं। 4-5 पालकों ने आरोप लगाया। तो वही डिफाल्टर पेरेंट्स ही हैं सर। पालकों की गलती है, पालक जबरदस्ती। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 200 बच्चे हैं सर, 200 में से 4-5 पालक जो नहीं पटाने में वो करते हैं आनाकानी, उन्हीं का ही होता है। ऐसा कोई नहीं है सर, ये सब सरासर गलत ही आरोप है। पालक अगर फीस नहीं दे पाते तो उसके बच्चों को नहीं बिठाए सर, बिठाए हम लोग। जैसे आप देवेश भोई, महिमा भोई, आप लोग उनसे पेरेंट्स खड़े हैं, पूछ सकते हैं, सबको बिठाएं।